मेरे पति को। अब मैं क्या करूं? ये कहकर टोनी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसका पति बहुत ज्यादा बीमार था। उसी के बगल में उसका बेटा टोना चिड़ा भी बैठकर रो रहा था। पापा, ये आपको क्या हो गया? आप जल्दी ठीक हो जाइए ना। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी और उसका पति हमेशा बीमार रहा करता था। एक दिन उसके पति की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। उसने उसे जंगल में रहने वाले डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने ये कह दिया कि इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा, पर इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे और टोनी चिड़िया के पति ने दम तोड़ दिया, जिससे टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई। उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? कैसे जीऊंगी? अब टोनी चिड़िया और उसका बेटा बिल्कुल अकेले हो गए। टोनी चिड़िया हमेशा रोती रहती थी। उसका बेटा छोटा था, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। और एक दिन टोना चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप इस तरह से मत रोइए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे रोती हैं। अगर पिताजी को डॉक्टर मिल जाते तो पिताजी हमें छोड़कर नहीं जाते, और अब मैं बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा, जिससे किसी का कोई अपना ना बिछड़े। ये सुनकर टोनी चिड़िया ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उससे कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटा। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी, तुम लोगों का फ्री में इलाज करना। टोनी चिड़िया ने अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे को पढ़ाई में लगा दिया। वो दिन रात काम किया करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टोनी चिड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी, वहीं उसका बेटा जवान हो चुका था और उसने डॉक्टर बनने का डिप्लोमा पूरा कर लिया था। एक दिन टोनी चिड़िया घर पर खाना बना रही थी, तभी उसका बेटा टूना चिड़ा वहां आया और उसने कहा, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। जब टोनी चिड़िया ने अपने बेटे टूना चिड़ा को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने बेटे से कहा, अरे वाह बेटा, तू डॉक्टर बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ माँ, मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और देखो, मैं डॉक्टर बन गया। हाँ बेटा, अब तो सभी का फ्री में इलाज करना, जिससे किसी का कोई अपना ना बिछड़े। ये सुनकर टूना चिड़ा बहुत खुश हुआ और उसने उसी जंगल में एक अस्पताल खोल लिया। उसने फ्री सेवा रखी, जिस वजह से उसमें सभी पंछी आराम से इलाज करवा लिया करते थे। उसने कुछ स्टाफ को भी वहां पर रखा, जिसमें कालू कौवा कंपाउंडर था। एक दिन टूना चिड़ा बंटी कबूतर का इलाज कर रहा था, क्योंकि बंटी कबूतर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे। लकी कबूतरी ने टूना चिड़ा से कहा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं किसी न किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लूंगी। बस आप मेरे पति को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर फ्री में इलाज होता है। मैं आपके पति को बचा लूंगा। ये सुनकर लकी कबूतरी बहुत ज्यादा खुश हुई और टूना चिड़ा ने बंटी कबूतर का सफल ऑपरेशन किया और बंटी कबूतर सही हो गया, जिससे पूरे जंगल में टूना चिड़ा का नाम हो गया। अरे वाह टूना चिड़ा, डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा है। वो फ्री में सबका इलाज करता है। वो तो हमारे लिए भगवान है। ये सुनकर टोनी चिड़िया भी बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। टूना चिड़ा का अस्पताल बहुत चलता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा के पास एक हरी नाम का तोता आया और उसने उससे कहा, मुझे अपने बेटे का इलाज कराना है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। बस मेरे बेटे का इलाज टूना चिड़ा ही करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे दोगे तुम? बताओ कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें 1-2 लाख जितने चाहिए उतने दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा के मन में लालच आ गया। इसके बाद वो टूना चिड़ा के पास गया और उससे बोला, हरी तोता आया है, वो अपने बेटे का इलाज आपसे करवाना चाहता है। हाँ हाँ ठीक है, उसे भेज दो मेरे पास। पर वो हमें बहुत पैसे दे रहा है, आप बताएं तो मैं पैसे ले लूं? नहीं नहीं, मैं फ्री में इलाज करता हूँ, मैं पैसे नहीं लूंगा। सोच लीजिए सर, इस तरह फ्री में इलाज करके आपको क्या मिलेगा?
वो हमें 2 लाख रुपए दे रहा है। इतने सारे रुपए सुनकर टूना चिड़ा की नीयत बिगड़ गई। उसने वो पैसे ले लिए और हरी तोता के बेटे का इलाज किया। अब तो टूना चिड़ा लोगों से पैसे लेने लगा, तभी उनका इलाज करता था, जिसे लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक दिन लकी कबूतरी टोनी चिड़िया के घर पर आई और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे मम्मा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं लकी कबूतरी, तुम बताओ कैसे आना हुआ? आपका बेटा तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, वो सभी का फ्री में इलाज करता है। हाँ हाँ, करेगा क्यों नहीं। बचपन में जो उसने झेला है वो नहीं चाहता है कि कोई और भी झेले। ये तो सही बात है अम्मा, पर कुछ दिनों से जंगल में अफवाह फैली है कि टूना चिड़ा पैसे लेने लगा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने कह दिया तुमसे? मुझे नहीं पता अम्मा, पर जंगल के पंछी बात कर रहे थे, तभी मैंने सुना कि अब टूना चिड़ा मरीजों का इलाज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लेता है, तभी उनका इलाज करता है। अरे नहीं नहीं, किसी ने झूठी अफवाह फैलाई होगी। मेरा बेटा तो फ्री में इलाज करता है। हाँ अम्मा, यही तो मैं सोचूं, क्योंकि उन्होंने मेरा फ्री में इलाज किया था। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली गई। लकी कबूतरी के जाने के बाद टोनी चिड़िया थोड़ी हैरान हुई और उसने इस बात का पता लगाने का सोचा। एक दिन उसी अस्पताल में एक बहुत बूढ़ी चिड़िया आई। उस चिड़िया को देखकर कालू कौवा ने कहा, हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे टूना चिड़ा डॉक्टर से मिलना है, उन्हीं से बात करनी है। अगर उनसे मिलना है तो पहले पैसे जमा करो, तभी वो मिलेंगे। पर वो तो फ्री में सबका इलाज करते हैं, फिर पैसे किस लिए? अरे पहले करते थे फ्री में इलाज, पर अब नहीं। अगर उनसे इलाज करवाना है तो तुम्हें पैसे तो जमा करने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर टूना चिड़ा आ गया। टूना चिड़ा ने जब बूढ़ी चिड़िया को देखा तो कहा, क्या हुआ, कैसा हंगामा मचा हुआ है? अरे टूना चिड़ा, मुझे तुमसे मिलना था, पर ये कौवा कह रहा है कि तुम पैसे लेते हो। हाँ, अगर इलाज करवाना है तो अब आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, तभी मैं आपका इलाज करूँगा। पर तुम तो फ्री में इलाज करते थे ना, फिर पैसे क्यों? कब तक फ्री में इलाज करता रहूँगा? क्या फ्री में इलाज करने के लिए मैंने पढ़ाई की थी? पैसे दो वरना जाओ यहाँ से, कहीं और इलाज करा लेना। ये सुनकर टोनी चिड़िया ने अपना भेष बदल लिया। जब टूना चिड़ा ने अपनी माँ को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, अरे माँ, आप यहाँ पर? हाँ, मैं असलियत पता करने आई थी, क्योंकि मुझे पता लगा तुम पैसे लेने लगे हो, लालची हो गए हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टूना चिड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं तो बस लोगों से फीस ले रहा था। मुझसे झूठ बोलते हो? फीस के नाम पर तुम लोगों से लाखों रुपए ले रहे थे। आखिर इसीलिए मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने पर। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमने पाप किया है और इसकी सजा ये है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पुलिस के हवाले आप कैसे कर सकती हैं? मुझे पता है बेटा, पर अगर तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया तो तू कभी नहीं सुधरेगा। इसके बाद टोनी चिड़िया ने पुलिस को फोन किया और पुलिस वहाँ आ गई। इसके बाद टूना चिड़ा को पुलिस पकड़ कर ले गई, जिससे टूना चिड़ा काफी ज्यादा दुखी था। वहीं टोनी चिड़िया भी दुखी थी, पर वो खुश थी कि उसने अपने बेटे को सही राह पर लाने के लिए सही फैसला किया। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से हमें बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता।